सदियों पहले एक खामोश और दूर दराज गांव में नसीर नाम का एक गरीब मगर नेक दिल मजदूर रहता था, जो रोज सुबह सवेरे मेहनत मजदूरी के लिए निकलता और शाम को थका हारा वापस घर आता। उसके घर में उसकी बीवी राबिया भी रहती थी। नसीर सादा मिजाज और कनात पसंद इंसान था, मगर राबिया के दिल में हमेशा दौलत की ख्वाहिश सुलगती रहती। वो नसीर से अक्सर कहती, देखो नसीर, हमारे आसपास के लोग कितने अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी चीजें खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, न जाने हमारा नसीब कब बदलेगा। नसीर हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, रागिया, नसीब ईमान, सब्र और मेहनत से बदलता है। दुनिया की लालच इंसान का सुकून छीन लेती है। लेकिन राबिया के दिल को कभी सुकून न मिलता। वो हमेशा ज्यादा, मजीद ज्यादा चाहती। गांव में मशहूर था कि लालच इंसान की इकलौती ऐसी आग है जिसे जितना भरो शोले उतने ही बुलंद होते जाते हैं। एक दिन नसीर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने गया। धूप तेज थी और वो सख्त थक चुका था। इसी दौरान उसे एक बूढ़ा फकीर दिखाई दिया जो प्यास से निढाल जमीन पर गिरने को था। नसीर फौरन भागा, अपना मटका उठाया और सारा पानी फकीर को पिला दिया। फकीर ने पानी पिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारी नेकी जाया नहीं करेगा। तुम्हारी एक सच्ची नेकी तुम्हें ऐसी नेमत देगी जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये कहकर फकीर ने अपने थैले से एक पुराना सा लकड़ी का संदूक निकाला और नसीर के हाथ में देते हुए कहा, इस संदूक में वो चीज़ है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, मगर खबरदार, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। नेमत जब लालच से मिलती है तो वबाल बन जाती है। अदब से फकीर का शुक्रिया अदा किया और संदूक घर ले आया। घर पहुंचते ही राबिया चौंक कर बोली, ये क्या लाए हो? नसीर बोला, एक फकीर ने दिया है, कहता है इसमें कोई नेमत है। राबिया ने झट से संदूक छीनकर खोल दिया। अंदर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था जिसकी रोशनी आंखों को खेरा कर रही थी। पत्थर के साथ एक कागज पर लिखा था, ये पत्थर जिस चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगी। राबिया के दिल में आग भड़क उठी। उसके चेहरे पर खुशी, हैरत और लालच सब कुछ एक साथ उभर आया। नसीर, हमारा वक्त बदल गया, अब हम अमीर बन जाएंगे, बहुत अमीर। नसीर ने फौरन उसे टोका। राबिया, फकीर ने खबरदार किया था कि लालच इस नेमत को जहमत बना देती है, हम इसका इस्तेमाल एहतियात से करेंगे। मगर राबिया तो जैसे बहरी हो गई थी। उसी रात वो उठकर घर की पुरानी चीजों को पत्थर से छूती गई और सब सोने में बदल गई। उसकी आंखों में चमक बढ़ती गई, दिल की भूख बेकाबू होती गई। सुबह होते होते घर का आधा सामान सोने का बन चुका था। नसीर ने गुस्से से कहा, ये क्या कर दिया तुमने? हमने फकीर से वादा किया था कि इस नेमत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन राबिया हंसते हुए बोली, गलत इस्तेमाल? ये तो हमारा हक है। अब मैं पूरा गांव सोने में बदल दूंगी, देखना, हम सब से अमीर हो जाएंगे। नसीर ने सख्ती से कहा, होश करो राबिया, नेमत को लालच में बदलकर तुम अपने घर को बर्बाद कर दोगी। मगर राबिया ने एक न सुनी। वो पागलों की तरह चीजें सोने में बदलती जा रही थी। दौलत का चमक उसकी आंखों से होश छिन चुकी थी, हत्ता कि एक लम्हे में उसकी नजर अपने छोटे बेटे हमजा पर पड़े। वो खेलते खेलते उसके करीब आया और बोला, अम्मी, मुझे भी वो पत्थर दिखाओ। राबिया के हाथ में आया पत्थर बेख्तियार बच्चे की तरफ बढ़ा और नसीर चीख उठा, रुको! मगर बहुत देर हो चुकी थी। पत्थर हमजा के हाथ से छू गया और अगले लम्हे वो नन्हा बच्चा सोने के बेजान मुजस्समे में बदल चुका था। घर में एक खौफनाक सन्नाटा फैल गया। राबिया के हाथ से पत्थर गिर गया। वो चीखे मार मार कर रोने लगी, हमजा, मेरी बच्चा, मैंने क्या कर दिया? नसीर जमीन पर गिर गया। उसके आंसू राबिया के आंसुओं के साथ मिल गए। वो दोनों अपने बच्चे के सोने के जिस्म को हिला हिलाकर जिंदगी की भीख मांगते रहे, मगर जिंदगी लौट कर न आई। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। वहीं फकीर अंदर आया। उसके चेहरे पर उदासी और गम की लकीरें थीं। वो आहिस्ता से बोला, मैंने समझाया था कि नियामत का गलत इस्तेमाल वबाल बन जाता है। ये संदूक तुम्हारी आजमाइश थी। तुम दौलत में अंधी हो गई और अंधों के फैसले घर तबाह कर देते हैं। फकीर ने नसीर के कंधे पर हाथ रखा, बेटा, अल्लाह तुम्हें सब्र दे,
लेकिन याद रखो, लालच की आग में हमेशा वही जलता है जो उसे भड़काता है। ये कहकर फकीर ने पत्थर उठाया, हाथ में लिया और आहिस्ता से बोला, ये नियामत तुम्हारे लिए नहीं थी और ना ही तुम्हारी औरत ने इसका हक अदा किया है। अगले लम्हे फकीर और पत्थर दोनों आंखों से ओझल हो गए। घर में सिर्फ एक सुन्नाटा रह गया और एक ऐसी सज़ा जो लालची इंसान के अंजाम की सबसे बड़ी मिसाल बन गई।